जय मां डॉट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे, किस ग्रह की शांति के लिए कौन सी रिंग यानी कि अंगूठी आपने पहननी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल। कई बार आपने देखा और मेरे पास सवाल भी आ रहे थे, गुरुजी मैं ये चांदी की अंगूठी या चांदी का छल्ला पहन लूं, या मैंने पहन रखा है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, या गोल्ड की रिंग मैंने जब से पहनी वो सूट ही नहीं हो रही है, या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर जब से मैंने चांदी का छल्ला पहना तो मेरे तो दिन ही बदल गए। कई तरीके की चीजें कई लोगों के साथ होती है, और क्या है इसका उपाय और क्यों ऐसा होता है, और कौन सी अंगूठी कौन सा छल्ला आपने पहनना चाहिए, आज मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लगेगा कि आपको कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए, और क्या उसका उपाय है, क्या निस्तारण है। उससे पहले मैं ये जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, निवारण नहीं मिल रहा है, संकट है, बाधा है, या पर्सनली कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको बुक करानी पड़ेगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरी आईडी है, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके उसका समाधान दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि किस ग्रह की शांति के लिए सोना या चांदी, कौन सी रिंग पहननी चाहिए, और कौन से वो उपाय है जिससे आपकी जीवन की परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली जो होती है ना, जन्म कुंडली में कई जो ग्रह होते हैं वो अशुभ स्थिति में होते हैं। इनके अशुभ फल से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र की मैं बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में कई सारे उपाय भी बताए गए हैं, और आप आए दिन कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषों से जुड़े होंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ कुंडली में देखकर निस्तारण या उपाय बताते होंगे। धातुओं की रिंग यानी छल्ला पहनना, ये भी एक उपाय, उन्हीं उपाय में से एक होता है। अब इसके अनुसार अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग मेटल की रिंग पहननी चाहिए, लेकिन इसके पहले किसी योग्य, आप या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिनको इनकी खासी ही जानकारी हो, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में आपको पता हो कि ये सही बताते हैं, उनसे सलाह ले, और सलाह लेने के बाद ही लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोने का छल्ला पहनना चाहिए। अगर आप गलती से कुछ भी अपने मन से पहन लेते हैं तो आए दिन आपको नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी चीजें जो बन रही थी वो भी बिगड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव घटना, आकस्मिक चीजें होने लग जाएंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। इसीलिए बोलते हैं जब भी आप कोई उपाय करो, कोई भी शास्त्रों के नियम को फॉलो करो, तो सोच समझ के उनका जो है फॉलो करना चाहिए, उनको समझ के ही आपको वो उपाय करने चाहिए। अब सबसे पहले मैं बता दूं किस ग्रह के लिए पहननी चाहिए चांदी का छल्ला। अब ये हर कोई नहीं बताता आपको, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि चांदी का छल्ला अगर आप पहनते हो तो शास्त्रों के अनुसार जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, उसे चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। क्रोध जो करता है, बहुत अग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा मतलब रिएक्ट कर जाते हो, लड़ाई झगड़े में बहुत हो, तो ये क्रोध को भी शांत करता है। चांदी का ये छल्ला सोमवार को सबसे छोटी उंगली में, यानी कि जो कनिष्ठा उंगली होती है ना, उसमें आपने पहनना चाहिए, बहुत शुभ बताया जाता है। तो आप ये पहनो, और स्ट्रेस जिसको होता है, ओवर थिंकिंग जिसको होती है, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। वहीं बात करें आपकी कि किस ग्रह के लिए लोहे का छल्ला पहना जाता है। अब ये सवाल मेरे पास आए हैं तो मैं उसके आधार पर आपको उत्तर दे रहा हूं कि जो भी लोग लोहे का छल्ला पहन रहे हैं या पहनना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली में यदि शनि ग्रह अशुभ हो तो लोहे का छल्ला यानी कि रिंग पहननी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव हो, अथवा शनि की महादशा हो, तो लोहे का छल्ला पहनने से उनकी समस्त परेशानियों का निस्तारण होने लग जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है। लोहे का छल्ला शनिवार को मध्यमा यानी सबसे बड़ी अंगुली में पहनना चाहिए। वहीं बात करें किस ग्रह के लिए तांबे का छल्ला पहनना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो, नीच का है, मंदा है आपका सूर्य, तो तांबे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य से संबंधित परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।
तांबे का ये छल्ला सोमवार को अनामिका यानी कि सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली उसमें पहनना चाहिए। तो आपको जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको कहीं ना कहीं अपने पिता और बेटे की नहीं बन रही है, या कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो और आपकी नहीं लग पा रही है, या कहीं ना कहीं आपको फेम चाहिए, तो सूर्य ग्रह को मजबूत कीजिए। वहीं बात करें सोने का छल्ले की। अब सोने का छल्ला हर कोई अफोर्ड नहीं करता, आजकल सोना वैसे भी महंगा है, परंतु जो लोग सोने का छल्ला पहन रहे हैं या पहनना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं, जिन लोगों की भी या जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित दोष है, तो उसे सोने की रिंग अवश्य पहननी चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी, उनका मन धर्म और कर्म के कामों में लगा रहेगा। कहीं ना कहीं शादी, बच्चा या फिर पढ़ाई लिखाई, इन चीजों से मन अगर दूर जाता है तो सोने की रिंग आप पहनिए। गुरुवार के दिन तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, उसमें ये आप सोने का छल्ला पहनिए। आप देखेंगे आपका बृहस्पति जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होने लगेगा। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहे। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।